Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Let's start with the chapter 4, sorting materials into groups. Let's begin with chapter 4, sorting materials into groups. The very first question which arise in my mind इस टॉपिक को पढ़कर इस कि हमें ज़रूरत ही क्यों है मटेरियल सॉर्ट करने की। क्यों ना हम चीज़ों को यूं ही पड़ा रहने दें, क्यों ना जब ज़रूरत पड़े तो ऐसे ही ढूंढ ढांड के हम चीज़ें निकाल लें और अपना काम चला लें। बट ऐसे काम चलता है? नहीं, ऐसे काम नहीं चलता। सो जब हमें कन्वीनियंट करना होता है अपने लिए अपना ही काम, तो हम अपनी चीज़ों को तरीके से सॉर्ट करके रखते हैं। हम स्कूल से आते हैं तो हमारी मम्मी कहती है कि सारी चीज़ें जगह पे रखो, ताकि कल जब सेम टाइम पे हमें स्कूल जाना हो तो हमें सारी चीज़ें जगह पे मिल जाए और हमारा टाइम बच जाए। राइट, कन्वीनियंस हो गई हमें इस चीज़ की। वैसे ही जब हम किसी ग्रोसरी शॉप में एंटर करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा क्या आता है कि सारे टाइप की जो चीज़ें होती है, इवन इफ इट्स दाल और सेरेलैक और सैनिटरी की चीज़ें जो है हमारे पास, टॉयलेटरी आइटम्स हैं, पनीर है, आई डोंट नो व्हाट व्हाट क्या क्या रखते हैं वो सब, तो वो सब प्रॉपरली स्टैक्ड होता है विद डिफरेंट ब्रांड्स। तो हमें इजी होता है कि हमें चाहिए दाल, पर अब हमें ये पता है कि हमें कौन से ब्रांड की दाल चाहिए। एटलीस्ट हमें वॉन्डर नहीं करना पड़ता इधर उधर कि कौन सी चीज़ कहाँ गई, ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है। तो इट्स टू ईजी हमारी लाइफ को सॉर्ट करने के लिए कि हम अपने मटेरियल्स को सॉर्टेड रखें, हम उसको ग्रुप्स में बना के रखें। अब इसके लिए कोई ना कोई बेसिस होता होगा, राइट? ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी कर दे और कह दे कि हमने सॉर्ट कर दी हैं चीज़ें, हमने लगा दी हैं, हमने तरीके से सेट कर दी है चीज़ें। नहीं, जब हमें अपना वार्डरोब सेट करने को मिलता है या जब हमें अपना बुक शेल्फ सेट करने को बोला जाता है, तो हम ऑब्वियसली चीज़ें अपने हिसाब से रखते हैं। मे बी टाइम टेबल के हिसाब से रखें या सब्जेक्ट वाइज रखें या मोटी किताबें पतली किताबें रखें। तो हम कोई ना कोई बेसिस बनाते हैं सॉर्ट करने का, उनको ग्रुप करने का। फॉर वॉट? फॉर आवर ओन कन्वीनियंस, राइट? द फिगर विच वी सी इन फिगर 4.1, ये इजी है, दिख रहा है हम सबको? ऑल राइट। सो यहाँ से हमें क्या देखना है कि वी कैन सी टम्बलर, ठीक है, वी कैन सी प्लायर, सीडी है, ये सीडी, पेंसिल बॉक्स है, मे बी ये कोई सॉफ्ट टॉय है, मोबाइल है, ठीक है, ये भी सॉफ्ट टॉय है, ये लॉक है। तो हम इसको कैसे ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को कि ये वाली चीज़ किचन में जाएगी, ये वाली चीज़ हमारे शेल्फ पे जाएगी, ये वाली चीज़ सेफ्टी लॉक्स में जाएगी। यस और नो? तो हम इस तरीके से सेट करते हैं चीज़ों को फॉर आवर ओन कन्वीनियंस। ओके, अब क्या होता है, ये जो टेबल 4.1 है, ये हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो है वो कई टाइप की हो सकती है। टेबल 4.1 सजेस्ट कर रहा है हमें कि सपोज ऑब्जेक्ट एक ही है, सपोज ऑब्जेक्ट है प्लेट, पर प्लेट भी तो कई तरीके की होती हैं। जब गेस्ट आते हैं तब हम उनको कांच की चीज़ों में देते हैं, जब हम खुद के घर में होते हैं तो हम स्टील की चीज़ों में खाते हैं, या सुनो, और पुराने में तो तांबा भी चलता था। वैसे ही जो पेन है, हम पायलट पेन भी रखते हैं, हम बॉल पेन रखते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। फिर उस टाइप में भी उसका मटेरियल अलग होता है, ठीक है, कोई मेटल का बना है, कोई शाइन कर रहा है, कोई 2 रुपए वाला पेन है, ठीक है, कोई प्लास्टिक का है। तो इस तरीके से जो मटेरियल है वो भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, वो भी डिफरेंट होता है, बेशक ऑब्जेक्ट सेम हो उसका, ठीक है। वैसे ही जो फिगर 4.2 है, उसमें इन्होंने ये बोला है कि कई बार क्या होता है, मटेरियल सेम है पर ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग बन सकते हैं। कैसे? वुड जो होता है, वुड से क्या क्या बनेगा हमारे घर में? अब एटलीस्ट मेरे घर में तो डाइनिंग टेबल है, चेयर है, टेबल है, राइट? पेपर से क्या बनेगा? पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, कैलेंडर्स। तो सी हम क्या देख पा रहे हैं कि मटेरियल सेम है पर ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट बनकर आ रहे हैं, है कि नहीं? तो ये भी बेसिस है ग्रुपिंग का। सी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसी मटेरियल की जो स्पेसिफिकली वहीं यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि जो टम्बलर है, जो नॉर्मली जिसे हम ग्लास बोलते हैं, वो कांच का हो सकता है, वो मेटल का हो सकता है, वो प्लास्टिक का हो सकता है, यूज़ एंड थ्रो वाला, यस और नो? पर हमने ये नहीं सोचा कि कभी भी कोई ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बना, पेपर का क्यों नहीं बना। ऐसा थोड़ी है कि हम डिवाइस नहीं कर सकते उस तरीके का। पर बात यह है कि क्या उसको इस तरीके से डिवाइस करने का कोई फ़ायदा है? ठीक है,
तो जहाँ पे जो चीज़ों का फ़ायदा होता है उसी तरीके से बनाया जाता है। सपोज़ अगर मैं क्लॉथ का टम्बलर बना दूँ जो फिगर 4.2 में पहेली यूज़ कर रही है, तो मैं साफ पता है कि पानी उसमें से ड्रिप डाउन करेगा, ठीक है, तो फ़ायदा है नहीं उस चीज़ का। तो वैसे ही कोई भी मटेरियल जब हम बनाते हैं तो हम किस चीज़ पे डिपेंडेंट होके बनाते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी उस तरीके की होनी चाहिए जिस तरीके का हमें उस चीज़ को काम में लाना है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ सकती है, एक होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस बोले तो कि कौन सी चीज़ चमक रही है, कौन सी चीज़ डल है, कौन सी चीज़ सुंदर है, कौन सी चीज़ लस्टर है। लस्टरस क्या होता है, वही शाइन मारना होता है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है हार्डनेस। हार्डनेस में क्या होता है कि किसी चीज़ को जब हम छू रहे हैं तो वो कितनी सॉफ्ट है या वो कितनी हार्ड है। पत्थर हार्ड होता है, राइट, स्पॉन्ज सॉफ्ट होता है। वैसे ही और एग्जाम्पल्स होंगे हमारे पास, पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चौक, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं और ये हार्डनेस पे वेरी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सल्यूबल और इनसल्यूबल, मतलब कौन सी चीज़ पानी में घुल रही है या नहीं घुल रही है, ठीक है। जो टेबल 4.3 है, जो टेबल 4.3 है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, राइट। सो जो टेबल 4.3 है वो ये बता रहा है कि अलग अलग सॉलिड जो है, ये जो सब्सटेंस है, क्या ये पानी में पूरी तरीके से घुलते हैं या नहीं घुलते। इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, सैंड। सैंड क्या होगा, घुलेगा नहीं, वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, ठीक है। शुगर क्या है, पूरा घुल जाएगा, पर अगर पानी की क्वांटिटी कम हुई और शुगर ज़्यादा करते गए तो एक टाइम पे वो भी घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सल्यूबल और इनसल्यूबल कहते हैं। जो चीज़ें पानी में घुल जाए जैसे कि शुगर, सॉल्ट, वो सॉल्यूबल है। जो चीज़ें पानी में ना घुलें जैसे पत्थर, सैंड, वो इनसल्यूबल है, ओके। नेक्स्ट वी हैव, अगेन दिस इज अ टेबल। इसको हमें अलग से समझना है चीज़ सेम, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। अभी इससे पहले हम सब्सटेंस की बात कर रहे थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने लिक्विड ही दे रखा है, लिक्विड को पानी में ही मिलाना, और पानी क्या होता है, खुद एक लिक्विड होता है, राइट। तो उसमें जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन है, एक्चुअली जो ऑयल्स होते हैं वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो एक लेयर बना लेते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, जब हम पानी में फेंकते हैं तो कुछ चीज़ें सिंक कर जाती हैं और कुछ चीज़ें फ्लोट करने लगती हैं, है कि नहीं। अब ये जो चीज़ें सिंक और जो फ्लोट कर रही हैं पानी में, वो किस पे डिपेंड करती हैं कि उनकी डेंसिटी कितनी है। अगर हम नॉर्मल टर्म्स में जानना चाहें तो इसका मतलब ये है कि उनमें कितना मास है, उनमें कितना वजन है कि वो या तो पानी के ऊपर तैर सके या पानी में नीचे डूब सके, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर है, फिगर 4.6, जो कि बहुत सुंदर बना है। इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि इस तरीके की चीज़ें पानी में डूबती हैं और इस तरीके की चीज़ें पानी में तैरती हैं। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में ही आता है कि चीज़ें कौन सी फ्लोट करेंगी और कौन सी सिंक करेंगी। नेक्स्ट वी आर इंट्रोड्यूस टू 3 न्यू वर्ड्स। 3 न्यू वर्ड्स कौन कौन से होंगे, एक ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हमारी 3 चीज़ें आती हैं। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम चीज़ें देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। उसमें से 3 तरीके की चीज़ें अलाइन होती हैं। कौन कौन सी होंगी, पहला होता है वो जो आपको किसी के थ्रू देखने को अलाउ नहीं करता है। सपोज आई एम लुकिंग थ्रू वुड, मेरे पास सामने एक वुड है और मैं उसके आर पार देखना चाह रही हूँ, क्या मुझे कुछ दिखेगा, ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा। तो वो क्या होता है, वो होता है ओपेक, जो आपको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, वो क्या होगा, ओपेक होगा। नेक्स्ट वी हैव कोई ऐसी चीज़, सपोज हमने तेल के हाथ पेपर पे लगा दिए और जो पेपर है वो अब थोड़ा ऑयली हो चुका है, ये आपको भी पता होगा, हो जाता है ना। तो जब हमने वो तेल के हाथ पेपर पे लगाए तो वो कुछ ऑयली हो गया, पर क्या हम उसके आर पार चीज़ें देख पाए, ऑफ कोर्स नहीं। पर क्या वो वुड जितना सॉलिड हार्ड था, वो भी नहीं था। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, जहाँ से हम चीज़ें थोड़ी बहुत ही देख पाते हैं, ठीक है, पूरी नहीं देख पाते। अब सपोज एक ग्लास है या सपोज वी आर लुकिंग फ्रॉम अ विंडो पेन,
ठीक है, हम खिड़की के आर पार देख रहे हैं जिसमें शीशा लगा हुआ है, तो कैन वी सी इट प्रॉपरली, हमें पता है कि पीछे या आगे क्या है, ऑफ कोर्स वी कैन सी इट। तो उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जो सब कुछ आर पार दिखाए, दिस इज ट्रांसपेरेंट। जब हम दुकान पे जाते हैं तो हमें जो कुकीज़ हैं या जो भी व्हाट डू वी से इट, चॉकलेट्स है, वो हमें आराम से दिखाई देती हैं डब्बों में, तो वो सारे ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं। ठीक है, लेट्स डू द कीवर्ड्स नाउ। हार्ड इज समथिंग जो सख्त होता है छूने में, इनसोल्यूबल विच जो सोल्यूबल नहीं होगा वाटर में, जो घुल नहीं सकेगा, एग्जाम्पल सैंड। लस्टर और मेटल एक साथ जुड़े हुए हैं, विच मीन्स जिसका शाइनी सरफेस होगा या जिसमें खुद से शाइन होगी, वो जनरली मेटल्स होते हैं। ठीक है, ओपेक इज समथिंग जिसके आसपास या जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते। सोल्यूबल इज अगेन समथिंग जो घुल सकता है, लाइक शुगर एंड सॉल्ट। ट्रांसलूसेंट जिसके थ्रू हम थोड़ा देख सकते हैं बट इतना क्लियर नहीं जितना हम ट्रांसपेरेंट के थ्रू देख सकते हैं, एग्जाम्पल विंडो पेन। एंड दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।